बैक टू करेंगे अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट वर्चुअल मशीन, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जैसे एक्टिविटी हो गया, इंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया, प्रोवाइडर हो गए, सर्विस होगी, ब्रॉडकास्ट हो गया और रिसीवर हो गया। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग समझते हैं हमारा एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट जो है वो क्या होता है। तो एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रियल लाइफ मोबाइल एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको अपडेट कर लेते हैं ताकि कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन भी हमारे पास यहाँ पर आ जाए। ये एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट हमारे पास होता क्या है, डिफाइन द कोर कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी हमारे पास आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट ऐसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट यूज़ होते हैं, वो हमारे पास एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपरली यूजिंग दिस कंस्ट्रक्ट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इनको अंडरस्टैंड करना, इसके जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है, हमारे पास एक इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, यानी जो यूआई होता है ना वो हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारे पास हमारे मोबाइल की हर स्क्रीन जो है वो एक एक्टिविटी होती है। यानी हम एक मोबाइल ओपन करते हैं तो उस मोबाइल पर जो स्क्रीन नज़र आती है हम कहते हैं कि वो हमारी क्या है, एक एक्टिविटी है। अब ये क्या करते हैं, ये यूज़र इंटरेक्शन, यूआई स्टैंड फॉर द यूज़र इंटरेक्शन होता है ना, तो ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं यूज़र इंटरेक्शन को हैंडल करती हैं और एप्लीकेशंस को यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं। ठीक है, यानी हमारा जो यूआई होता है ना उसको बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देती हैं। अगर मैं इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जब आप अपने मैसेजिंग ऐप को ओपन करते हैं, यानी मैसेंजर ओपन करते हैं, तो आपको एक लिस्ट ऑफ कन्वर्जन नज़र आती है, जिसमें आप लोगों के पास यानी कन्वर्सेशन लिस्ट जो है वो नज़र आती है, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट लोगों के साथ चैट की होती है, कन्वर्सेशन की होती है। तो ये क्या होता है कि हर लिस्ट की स्क्रीन जो है वो एक एक्टिविटी है। यानी अगर मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो समझे कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मोबाइल स्क्रीन है। ठीक है, तो ये स्क्रीन क्या है, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो देखिए साथ ही मेरे पास जो है अपने एक यहाँ पे एक ऐप है, ठीक है, मैसेंजर ऐप है। जैसे ही मैंने इस मैसेंजर ऐप के ऊपर क्लिक किया तो इसको क्लिक करते ही मेरे पास एक और जो है ना यहाँ पर एक स्क्रीन नज़र आई, जिसके ऊपर जैसे लिस्ट ऑफ मैसेजेस कहते हैं ना वो है। यानी आप समझे यहाँ पर भी मैसेज है, यहाँ पे भी मैसेज की लिस्ट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सारी की सारी मेरे पास मैसेज की लिस्ट है। तो जैसे पहले वाला मैसेज फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड का मैसेज है, तो जैसे ही मैं इस फ्रेंड वाले मैसेज को ओपन करूँगी मेरे पास एक और स्क्रीन नज़र आएगी ना जिसके अंदर चैट हुई होगी, तो वो स्क्रीन भी एक एक्टिविटी है। अब ये जितनी स्क्रीन मैंने ओपन की हैं, पहले मैंने मोबाइल की स्क्रीन ओपन की, उसके बाद मैंने मैसेंजर ऐप की स्क्रीन ओपन की, फिर मैंने मैसेंजर ऐप के अंदर जो लिस्ट थी कन्वर्सेशन की, मैंने उस लिस्ट को ओपन की, एक और स्क्रीन चैट की शो हो गई। तो ये हर स्क्रीन मेरे पास क्या है, हर स्क्रीन यानी एवरी स्क्रीन मेरे पास एक एक्टिविटी है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो यहाँ पर एक्टिविटी को जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो है कुछ इस तरह से मतलब उसका कोड गिवन होगा। तो सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन लिस्ट एक्टिविटी है ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम लोग उसका एक्टिविटी का एक जो है आप कह सकते हैं वेरिएबल बना सकते हैं, या आप कोई भी क्लास बना सकते हैं कन्वर्सेशन लिस्ट के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने व्हेन यू क्लिक ऑन अ कन्वर्सेशन यू मूव टू अ स्क्रीन विद अ स्पेसिफिक मैसेजेस। जब आप स्क्रीन कन्वर्सेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक अगली स्क्रीन के अंदर आ ही जाते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक मैसेजेस की स्क्रीन के ऊपर आप आ ही जाते हैं। तो ये जो सेकंड स्क्रीन ओपन होती है ये भी एक्टिविटी है, थर्ड स्क्रीन ओपन होती है वो भी एक एक्टिविटी है, और उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हमारी मैसेज एक्टिविटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इंटेंट। इंटेंट क्या है, मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि ऐसा मैसेज पासिंग मैकेनिज्म होता है
जो कि एप्लीकेशंस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें दो तरह के इंटेंट आते हैं, एक हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंपोनेंट को टारगेट करता है, यानी टारगेट द स्पेसिफिक कंपोनेंट। अगर इसकी मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ ना, तो मान लीजिए कि जब आप अपनी गैलरी ओपन करते हैं, गैलरी ऐप आपने ओपन की है और उसके में किसी भी फोटो के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है, यानी फोटो व्यूअर एक्टिविटी को लॉन्च करता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमने इस पिक को ओपन किया है, तो वो क्या है, वो एक टारगेट था कि मैंने इसी पिक को ही ओपन करना था। अब अगर मैं इम्प्लिसिट इंटेंट की बात करती हूँ ना, तो इम्प्लिसिट इंटेंट में टारगेट अ कंपोनेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, यानी किसी ऐसे कंपोनेंट को टारगेट करना जो कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। एक्सप्लिसिट में क्या था कि किसी ऐसे कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट को टारगेट करना, लेकिन इम्प्लिसिट में क्या था कि किसी ऐसे कंपोनेंट के ऊपर टारगेट करना जो कि एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्सप्लिसिट में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं था। यानी देखो, गैलरी में जैसे ही मैंने पिक को ओपन किया, तो जैसे पिक को ओपन करने से उसने कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं दिया, वो पिक ही ओपन हुई है, मुझे उस पिक से क्या लेना देना। लेकिन जब मैंने किसी कंपोनेंट को टारगेट किया, जैसे मैंने पिक को ओपन किया, वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे। अब इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं, जब आप किसी वेब पेज लिंक पे क्लिक करते हैं और आपसे मतलब पूछा जाता है कि कौन से ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये क्या, ये इम्प्लिसिट है। यानी देखो, जैसे मैं गूगल ओपन करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, ये मैंने अपना गूगल ब्राउज़र जो है वो ओपन किया है। अब भी वो मुझे पूछेगा, ये मुझे अभी फिलहाल एक पिक की तरह ही नज़र आ रहा है, अब वो मुझे पूछेगा कि आपने यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है या यूट्यूब ओपन करना है, तो ये क्या है, ये मेरे पास इम्प्लिसिट इंटेंट है। अब ये जो स्क्रीन ओपन हुई है, ये मेरे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब मैं इस स्टूडियो को ओपन करूँगी, इस स्टूडियो को ओपन करने के बाद जो मेरे पास स्क्रीन ओपन होगी वो भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको ओपन करती हूँ, इसको ओपन करने के बाद जो मेरे पास ओपन होगी, तो मेरे पास वो भी क्या है, एक एक्टिविटी है। लेकिन क्या है कि ये मेरे पास इम्प्लिसिट इंटेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, बट फिर भी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ की समझ तो आएगी होगी कि जैसे मैंने गैलरी से पिक्चर निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट जाके गैलरी ओपन करूँगी और मैंने स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है उसको टारगेट किया, यानी मैंने पिक को क्लिक कर दिया। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या है कि मैं स्पेशल वेब ब्राउज़र ओपन करूँगी, कोई वेबसाइट की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ जाके मैंने देखने कि मैंने आखिर ओपन किस चीज़ को करना है, जहाँ मुझे पिक देखनी है। जैसे मैं गूगल ओपन कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ वहाँ जाकर मैं कोई पिक देखूँ, तो मैं वहाँ पर जाकर उसको ओपन करती हूँ, फिर वो कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन के थ्रू ही वो ओपन हुआ है ना, तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट कहते हैं। तो इसका कोड जो है हम थोड़ा सा समझेंगे ताकि हमारे पास जो है इससे रिलेटेड तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल भी गिवन थी गैलरी ऐप की और यहाँ पे ऐप की। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, लेट मी एक्सप्लेन, कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है इंटेंट, ठीक है, फिर इंटेंट आ रहा है। अब यहाँ पर ये वाला जो इंटेंट है, ये हमारे पास एक ऐसा आप कह सकते हैं कोई क्लास है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये वाला इंटेंट जो है कोई ऐसी क्लास है जो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना, ये क्लास का नेम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला इंटेंट जो है ये मेरे पास क्या है, एक एंड्रॉयड क्लास है जो मैसेज पासिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सिस्टम को बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इंटेंट के कंपोनेंट्स के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है वो इस क्लास के थ्रू होता है। अगर जो अगला वाला इंटेंट नज़र आ रहा है, ये इंटेंट जो है ये मेरे पास है उस क्लास का वेरिएबल, ठीक है। यानी एक वेरिएबल होता है जो इंटेंट क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। आप लोगों ने वो पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, उसमें हम इसी तरह से क्रिएट करते हैं। उसके बाद मेरे पास आ रहा है न्यू इंटेंट। अब ये जो न्यू इंटेंट है ये मेरे पास क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यानी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ताकि एक नया इंटेंट ऑब्जेक्ट जो है बनाया जा सके। एक्टिविटी डॉट दिस, इसका मतलब होता है ये करंट एक्टिविटी जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दिस कीवर्ड बताता है कि हाँ ये वाली एक्टिविटी जो है ये करंटली यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है
उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट फोटो व्यूवर एक्टिविटी, क्योंकि मैंने गैलरी के अंदर फोटो देखनी थी ना, तो इसलिए फोटो व्यूवर एक्टिविटी डॉट क्लास की ये क्लास की फोटो व्यूवर एक्टिविटी को टारगेट कर रहा है, ये टारगेट कर रहा है किसी क्लास के स्पेसिफिक कंपोनेंट को, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, तो ये मेथड, ये एक फंक्शन है जो कि इंटेंट को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी का